क्लास 7th का मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। एक में है 5/4, तो 4 से भाग देंगे 5 में, 4 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 4, यहाँ आ गया 1। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ देंगे दशमलव, यहाँ आगे होगा 0, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देंगे। अब 4 दूना 8, यहाँ बच गया 2। अब भाग नहीं लगेगा, फिर 4 से यहाँ एक 0 देंगे, 4 पंचे 20, 20 कट गया। तो इसका आंसर हो गया 1.25 बराबर हो जाएगा 1.25 आंसर हो गया। अब है 2 में है 8/7, चलिए यहाँ 8 में 7 से भाग देंगे, 7 से 8 में भाग देंगे। तो पहले तो एक बार में जाएगा, यहाँ हो गया 7, उतर गया 1। अब यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ एक 0 होगा, फिर एक बार में लगेगा तो यहाँ होगा 7, यहाँ आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, अब एक 0, 7 चौक 28, यहाँ आ गया 2, ये कट गया, फिर एक 0 तो हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ हो गया 6, ये कट गया, फिर एक 0 तो अब हो जाएगा 8 बार में 7 8 56, यहाँ हो जाएगा, सब में माइनस है, रफ है इसलिए चलिए 4, फिर ये कट गया, अब फिर एक 0 तो हो जाएगा 7 5 35, यहाँ हो गया 35, 5 ये कट गया, फिर इस पर देंगे एक 0 तो उसके बाद लगेगा 7 7 49, तो यहाँ हो गया 1, ये कट गया, फिर इस पर एक 0 तो हो गया 10, तो 10 में एक बार में जाएगा, यहाँ हो गया 7, ये हो जाएगा 3, फिर एक 0 तो अब हो जाएगा 7 चौक 28, फिर 2, ये कट गया। अब यहाँ से जो है एक, यहाँ आया था ना 1 4 2, इस तरह से 1 4, अब 2 आएगा, इस तरह से फिर यहाँ से रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बराबर 1.14 लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि यह बार बार रिपीट होता जाएगा, अनंत तक जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे यहाँ पर। अब है 3 नंबर में है 15/16, तो यहाँ 15 में 16 से भाग देंगे, 16 से 15 में, तो ये भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ देंगे 0 दशमलव, तो यहाँ एक 0 दशमलव दिए हैं तो यहाँ एक 0 देंगे तो हो गया 150। अब इसमें भाग लगेगा 9 बार में, 16 नमा 144, ये 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। अब फिर यहाँ एक 0, तो अब भाग लगेगा 16 32, 16 या 48, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 12। अब इस पर एक 0, तो अब लगेगा कितने बार में, 16 7 112, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया, अब फिर 8 पर एक 0, तो अब हो जाएगा 16 पंचे 80, कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 0.937 5। अब है
4 में है 25/24, तो 25 में 24 से भाग देंगे, 24 से 25 में भाग देंगे। तो पहले तो एक बार में जाएगा 24, ये हो गया 1, ये कट गया। अब यहाँ देंगे दशमलव, यहाँ 0, भाग नहीं लगा तो फिर यहाँ देंगे 1 0 और यहाँ देंगे 1 0। अब 4 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 96। तो ये हो गया 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 9 कट गया, फिर यहाँ 1 0। तो अब एक बार में लगाएंगे 24, फिर 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। अब इस पर 1 0 तो 160 हो गया। अब 6 बार में 24 छक्का 144। तो फिर ये हो गया 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1 कट गया, फिर 1 0, फिर 6 बार में 144। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया। बार बार यह आ रहा है, फिर 1 0 देंगे तो 160, फिर 6 बार में ही लगेगा, तो यह बार बार आता रहेगा, यह ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर लिख देंगे बराबर 1.0416। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलें। एक में है 4.32, तो यहाँ लिखेंगे 4.32 बराबर हो जाएगा 432, यहाँ लिखेंगे 432 और बटा में लिखेंगे दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो इस पर 2 0। अब इसको काट देंगे, तो ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 50। फिर 216 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 25। अब नहीं कटेगा तो 108/25 आंसर। अब है 12.32, 12.32, 3 2 पढ़ेंगे दशमलव के बाद, तो यहाँ 1232 पहले एक जगह लिख लेंगे बट्टा, अब दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 1 पर 2 0। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6 6, फिर एक बार में लगेगा 12, फिर 6 बार में लगेगा 616 और ये हो जाएगा 50। फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0, 8 दूना 16, 308, तो ये हो जाएगा 25। अब यह नहीं कटेगा तो बराबर 308/25, 308/25 आंसर। अब है 3 नंबर, 3 नंबर में है 5.486, तो यहाँ लिख लेंगे 5.486 बराबर 5486। इसी को यहाँ लिख लिए बट्टा, दशमलव के बदला 1, दशमलव के इधर 1 2 3 अंक है तो 1 पर 3 0। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 तिया 6। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 500 बराबर हो जाएगा 2743/500 आंसर। 4 में है 2.842, तो बराबर हो जाएगा 2842 लिख लेंगे, दशमलव के बदला 1, दशमलव के इधर 1 2 3 अंक है तो 1 2 3। अब इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा एक बार में, फिर 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 1 आई 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 0 500 बराबर 1421/500
500, 1421/500 आंसर। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है, कह रहा है निम्न को दशमलव में बदलें। एक में है -5/8, तो -5 में 8 से भाग देंगे, -5 में 8 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं लगेगा और माइनस है तो यहाँ -0 और उसके बाद देंगे दशमलव, दशमलव देंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। अब लगेगा 8 से 8 छक 48, ये हो गया। 10 में से 8 गया 2, ये कट गया। अब यहाँ 1 0। अब 8 से 2 बार में 8 दूना 16, यहाँ आ गया 4, ये कट गया, माइनस हो जाएगा, यहाँ 0। अब 8 पंचे 40, ये कट गया तो आंसर हो गया माइनस, इसका आंसर हो जाएगा -0.625, तो लिख देंगे 625। अब है 2 नंबर में -25/16, 16 से भाग देना है -25 में, तो फिर यहाँ पहले माइनस देंगे, उसके बाद भाग एक बार में जा रहा है तो यहाँ हो गया 16, 15 में से 6 जाएगा 9, ये कट गया। अब यहाँ एक 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 16 पंचे 80, 0, 9 में से 8 गया 1, भाग नहीं लगेगा तो फिर एक 0। अब जाएगा 6 बार में 16 छक 96, तो फिर ये 4, ये कट गया, इस सारे में माइनस दे देना है, रफ है इसलिए नहीं दे रहे हैं, छूट जा रहा है। तो 6 बार में फिर यहाँ आ गया 1 0। अब 16 दूना 32, तो ये 10 में से 2 गया 8, ये कट गया। अब फिर 1 0, 16 पंचे 80, कट गया, तो इसका आंसर यही हो गया। लिखेंगे सॉरी यहाँ एक बार में 16, यहाँ दशमलव छूट गया था, यहाँ दिए थे ना एक बार में 16, तो 9 बचा, तो यहाँ दशमलव के बदले यहाँ 0 आया है, दशमलव देना भूल गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर -1.5625। अब प्रश्न 4 है, निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदले बिना बताइए कि कौन कौन शांत दशमलव है और कौन कौन अशांत दशमलव है। तो इसका है तरीका है कि जो हर होता है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जब अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होता है तो वह शांत दशमलव होता है, और जिसका 2 या 5 के अलावा और कोई अंक आता है और कोई संख्या आता है तो वह अशांत दशमलव होता है। तो यहाँ देखिए, एक में 5/3 है, तो हर 3 है तो 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा, तो यह अशांत दशमलव है, तो लिख देंगे अशांत। अब यहाँ 6 है, तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 3 होता है, तो यह अशांत दशमलव होगा, इसमें अशांत लिख देंगे। अब यहाँ है 5, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, तो यह भी अशांत हो जाएगा। अब है 4 में 24 है, तो फिर 24 का निकालेंगे तो 2 से, ये हो गया 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से, 2 तिया 6, तो यह भी अशांत हो जाएगा। सॉरी, ये शांत होगा, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होता है, इसलिए यह शांत होगा, इसमें अशांत नहीं लिखेंगे।
जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है वह शांत होता है। तो 2 और 5, तो इसमें 5 है तो यह शांत होगा। और ये तो अशांत हो गया क्योंकि इसमें 2 के साथ 3 भी आ गया। अब है 15/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 का निकालेंगे तो 2 से 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2। इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है तो यह शांत है। तो देखिए शांत हो गया 3 और 5, अशांत हो गया 1, 2 और 4। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में विस्तार से लिखिए। तो इसे बना लिए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत बड़ा है यह। एक में है 4.32, 3 2 के ऊपर एक रेखा खींचा है, इसे रैकरिंग भी कहते हैं। तो चलिए 4.32 है तो लिखेंगे x बराबर 4.32। इसका मतलब होता है यह जो रेखा खींचा गया है इसका मतलब होता है कि 3 2 बार बार आ रहा है। तो 4.32 3 2 इस तरह से बार बार आएगा। तो यह हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर 100 गुने x, यहाँ x है इसमें 100 का गुना किए, और इधर जो यह संख्या है इसमें फिर लिखेंगे बराबर 4.32 गुने 100। अब गुना किए, गुना करके तो 100 में x का गुना किए तो 100x बराबर, अब इसमें गुना किए 100 का, तो यहाँ 3 2 बार बार आ रहा है। तो जो पहला 3 2 आया है यहाँ के बाद दशमलव बैठा है, जब 100 का गुना किए हैं इसमें तो 1 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 2, यहाँ दशमलव, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए, गुना करके 100 से गुना किए तो यहाँ दशमलव आ गया। अब है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे। अब समीकरण 100x इसको लिखे हैं, समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे 100x बराबर 432.3232। अब लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 का है x बराबर 4.3232, उसी को यहाँ लिखे हैं x बराबर 4.3232। अब इसमें से घटाएं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, दशमलव, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 428। और इधर 100x में से 1 x घटाएंगे तो 99 हो गया। यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 x है, तो 100 में से 1 घटाएं तो 99x बराबर 428। अब है x बराबर 428/99, तो ये इसका आंसर हो गया। अब 2 में देखिए, 2 में है 5.3456, 5 6 के ऊपर यह एक रेखा खींचा गया है, इसका मतलब है कि 5 6 इसमें अब बार बार आ रहा है। तो फिर इसको लिखेंगे x बराबर 5.34565656, इसको आप लिख सकते हैं 2 बार 3 बार लिख सकते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब दोनों पक्षों में 100 से लिखेंगे गुना करने पर, तो 100 से गुना किए तो x में 100 का गुना किए, 100 गुने x बराबर, फिर यह जो संख्या है इसमें 100 का गुना किए तो यह समीकरण 2 हो गया। अब 100x बराबर, ये गुना करके लिख दिए, तो यहाँ 100 से गुना किए तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ बैठा दिए 2 अंक के बाद दशमलव, पुनः 10,000 से समीकरण 1 में गुना करने पर। अब फिर क्या किया, समीकरण 3 निकालने के लिए फिर 10,000 से 1 में गुना किए। अब यहाँ है कि भाई 10,000 से फिर क्यों गुना कर रहे हैं, तो 100 से गुना किए कि दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, और 2 अंक के बाद तीसरा और चौथा जो अंक है यह बार बार आ रहा है, तो इसलिए दशमलव के बदला 1, और ये 2 अंक 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो से गुना किए। अब जो है दशमलव
पर के बाद 1 2 3 4 अंक से गुना किए तीसरा समीकरण निकालने के लिए, तो उसी को लिखे हैं पुनः 10,000 से समीकरण 1 में गुना करने पर x गुने 10,000 बराबर 5.345656 गुने 10,000। तो फिर 10,000 x में 10,000 का गुना किए तो हो गया 10,000 x बराबर, यहाँ 4 जीरो है 1 पर, तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो गया घटाने पर, तो यह हो गया गुना करने पर, तो यह हो गया समीकरण 3। तो यदि 3 समीकरण है तो तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो 10,000 x माइनस 100 x, और यहाँ फिर समीकरण यहाँ 3 का लिखे हैं और उसके बाद समीकरण 2 में जो है इसी को यहाँ लिखना है और लिख करके इसे घटा दिए। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 0, 6 से 6 0, 5 से 5 0, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये 14, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ये हो गया 0 0, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9। तो अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो गया 52,922, इसी को यहाँ लिखें 52,922 बटा ये 9900। अब इसको 2 से काटे हैं और इसको भी 2 से काटे हैं, तो काटने के बाद आंसर आ गया 26,461 बट्टा 4,950 आंसर। अब प्रश्न 3 है 8.42, यहाँ 4 के ऊपर यह रेखा है, तो इसका मतलब है 4 बार बार आ रहा है, तो लिखेंगे 8.24 है, तो x बराबर 8.24 बार बार आ रहा है, तो समीकरण 1 है। अब है दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर। अब 10 का गुना इसलिए कर रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है और दूसरा अंक बार बार आ रहा है, तो यहाँ एक ही अंक को लिए हैं, तो दशमलव पर 1 पर 1 0, 10 हुआ, तो इसलिए 10 का गुना किए हैं, तो 10 गुने x बराबर 8.2444 गुने 10। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो गुना करके लिख दिए 10x बराबर 82.44, तो समीकरण 2 हो गया। अब है 100 से समीकरण 1 में गुना करने पर, तो 101 गुने x बराबर 8.2444 गुने 100, तो फिर गुना हुआ तो 100x बराबर 824.44, तो यह हो गया समीकरण 3। तो अब है समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, तो यहाँ 100x बराबर 824.44 समीकरण 3 लिखे हैं और 10x बराबर 82.44, यह समीकरण 2 है, यह 3 है और यह समीकरण 2 है। अब इसको घटा दिए, तो ये हो गया 100 में से 10 गया 90x और ये 0 0, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 7। अब इसका x का मान निकालेंगे, तो x का मान तो यहाँ गुना है तो नीचे आएगा तो भाग में आएगा, तो 742/90। अब 2 से काट दिए तो 371 हो गया और 90 को 2 से काटे तो 45 हो गया, तो बराबर 371/45, इसका यही आंसर हो गया। अब प्रश्न 4 है, 4 में है 0.2, 2 पर यह रेखा है, यहाँ देखिए इसको रेकरिंग भी कहते हैं 0.2, तो x बराबर 0.22 बार बार आ रहा है, तो यह समीकरण 1 हो गया। अब 10x बराबर 0.222 गुने 10, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर गुना किए 10x बराबर 2.2, तो समीकरण 2 हो गया।
अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x बराबर 2.22 ये लिखे हैं, ये समीकरण 2 यहाँ लिखे हैं। अब x बराबर 0.22 ये समीकरण 1 लिखे हैं। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 हो गया है, 2 में से 0 2 और 10 में से 1 गया तो 9x। अब x बराबर, तो x बराबर 2/9, तो इसी वही लिख दिए हैं 2/9, यह नहीं कटेगा तो इतना ही इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, निम्न को परिमेय संख्या के रूप में संक्षेप में लिखे। इसे अब संक्षेप में लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। तो एक में है 5.436 और 6 के ऊपर यह रेखा है, इसका मतलब है 6 बार बार आ रहा है। तो इसको लिखेंगे बराबर 5 4 3 6, 5 4 3 6 इसे लिखेंगे, माइनस 5 4 3, 5 4 3, इसमें 6 नहीं लिखेंगे। इसलिए 6 नहीं लिखे हैं क्योंकि 6 बार बार आ रहा है और इसमें एक अंक, जो यह संख्या एक संख्या है 6, यह बार बार आ रहा है, तो एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो यहाँ 1 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है जो कि बार बार नहीं आ रहा है तो यहाँ 2 0। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 3 13, 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया यहाँ 4/900 आंसर। अब 2 नंबर है 12.325 है, 25 दो संख्या के ऊपर ये रेखा है। तो फिर यहाँ ये पूरी संख्या पहले यहाँ लिख लिए 12,325, दशमलव नहीं लिखेंगे, माइनस 123, देखिए 1 2 3 123 दो संख्या के ऊपर रेखा है तो ये दो संख्या यहाँ नहीं आएगा तो 123 हो गया। अब है कि दो संख्या के ऊपर रेखा है तो 2 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक अंक है जो कि बार बार नहीं आ रहा है तो 1 0। अब इसको माइनस किए तो 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, अब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये कट जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, ऊपर वाला तो नहीं कटा है तो काटेंगे तो हो जाएगा 6 बार में 1 0 1 और ये हो जाएगा, काटेंगे तो 2 चौके, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 नमा 18, 2 चौका 8, 1 उतरा 19, 2 नमा 18, 18 1 उतर गया, 2 पंचे 10, 495 बार में कटा। यहाँ लिखेंगे बराबर 6101/495, आंसर हो गया। अब फिर यहाँ है ये पूरी संख्या यहाँ लिखेंगे माइनस 938 लिखेंगे, 2 के ऊपर रेखा है तो वे माइनस में नहीं लिखेंगे। अब दो अंक पर रेखा है तो यहाँ 2 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद इधर 2 अंक है जो बार बार नहीं आ रहा है तो 2 0 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो ये हो गया 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, ये नहीं कटेगा, इतना आंसर। अब प्रश्न 4 है 0.325, 5 के ऊपर ये रेखा है तो पहले पूरी संख्या लिखेंगे 325 माइनस, अब इसके ऊपर रेखा है तो इसको नहीं लिखेंगे, 32 आ गया। अब यहाँ 1 के ऊपर रेखा है तो 1 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, ये 2 अंक बार बार नहीं आ रहा है तो 2 0 लिखे। अब माइनस किए तो 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 2, 200
93/900 आंसर। अब प्रश्न 7 है, कह रहा है निम्न अशांत दशमलव संख्या को संकेत में लिखें। तो इसे संकेत में लिखना है तो लिखेंगे यहाँ 4 बराबर हो जाएगा 4.345 अब ये 5 4 बार बार आएगा तो बस हो गया संकेत में। अब इसी तरह से इसको देखिए 82 तो यहाँ लिखेंगे 82.32 5 बार बार आ रहा है तो 5 लिख के ये इस तरह कर देंगे। अब इसमें 3 नंबर 0 इसमें बार बार क्या आ रहा है 543। देखिए 543 फिर यहाँ 543 फिर यहाँ 543 बार बार आ रहा है तो उससे पहले का लिखेंगे 0.2543 और यही 543 बार बार आ रहा है तो इस तीनों के ऊपर यह रेखा खींच देंगे। अब इसमें 145 बार बार आ रहा है 145 145 145 ये बार बार आ रहा है तो इसमें लिखेंगे बराबर 2.3213145 अब ये 145 बार बार आ रहा है तो 145 के ऊपर ये खींच देंगे। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।